उन पर रहमत हो तेरी खास खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझसे बोल 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 मुझसे बोल। ऐ रूहे पाक मेरे दिल में आ, ऐ रूहे पाक मेरे दिल में आ। हालेलुया हो ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक। अजीजों, मेरी आवाज आपको आ रही है? इस वक्त मौका है कि हम जिंदगी बख्श कलाम सुनने वाले हैं। हालेलुया, हम जिंदगी बख्श कलाम सुनने वाले हैं। आवाज सही नहीं आ रही मेरी आपको? अच्छा जी, चले, खुदाम बरकत है। तो अब वक्त है कि हम जिंदा खुदाम की आवाज को सुनेंगे जी। मेरे साथ देखिए अजीजों, एक हवाला मैं पढ़ूंगा पुराने अहदनामा में से। मुकद्दस दानियल की किताब है और उसका आखिरी बाब है, 12वां बाब है अजीजों। और अजीजों, यहां पर एक खास बात के आज हम सीखने वाले हैं। 11वीं आयत है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। आज हम एक बार फिर इस मकरूह चीज के बारे में सीखने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में अबॉमिनेशन कहा गया है। इंग्लिश में इसका मतलब है अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन को जब और डिफाइन किया जाए तो इसके अंदर आती है अजीजों सेक्सुअलिटी। जिनसी तौर पर अजीजों किस तरह से इंसान इस बुराई की तरफ मुब्तला है। इसके अलावा बुत परस्ती भी है। इसके अलावा अजीजों इसके अंदर सब कुछ सारे गुनाह भी आ जाते हैं। ये जो कोई इसको जो नस्ब किया जाएगा, कहां? मकरूह चीज को। ये मकरूह है। मकरूह किसको कहते हैं? इल्लीगल को इंग्लिश में अबॉमिनेशन कहते हैं। और इसके अंदर बुत परस्ती भी है, इसके अंदर हरामकारी भी है, इसके अंदर जिनाकारी भी है, इसके अंदर कत्ल भी है। अजीजों, सब कुछ इसी के अंदर है। और ये कहां नस्ब करना चाहता है इब्लीस? ये अजीजों गुनाह है जो वो हमारे दिल के अंदर रखना चाहता है। अब अजीजों, एक और हवाला मैं आपके सामने विद करूंगा नया अहदनामे में से। मुकद्दस मरकस का इंजीली बयान है अजीजों, मुकद्दस मरकस, और उसका अजीजों आप देख सकते हैं मेरे साथ। मैं इसको पढ़ूंगा आपके सामने ताकि हम सबको अच्छी तरह मालूम हो सके। ये मुकद्दस मरकस 13वां बाब है। इसके अंदर लिखा हुआ है, जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए उस्ताद। शागिर्दों में से एक ने कहा, आए उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यसुन ने उनसे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है? यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था, जैतून का पहाड़ है, हैकल के सामने है, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी
اور जब ये सब बातें पूरी होने को हो, उस वक्त क्या निशान है? यसुन उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं। कौन? यानी यसुन मसीह खुद बात कर रहे हैं एक शागिर्द के साथ। और जब पहाड़ पर गए हैं, जैतून के पहाड़ पर, वहां पर पतरस है, मुकद्दस यकूब और यूहन्ना और इंद्रियास मुकद्दस पतरस का छोटा भाई अजीजों। बतेरे मेरे नाम से आएंगे, हमने अजीजों मुकद्दस मत्ती में पढ़ा 23 बाब में, बतेरे कहेंगे कि मैं यस्सु हूं, बतेरे कहेंगे मैं मसीह हूं, नाम भी ले देंगे। लेकिन वो कौन होंगे? वो मैं ही हूं। और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह बोलचाल आएंगे, काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये तो अभी मुसीबतों का आगाज ही होगा। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और तुम इबादत खान में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए, सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए। लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वो ही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूल कुद्स है। कहने वाले तुम नहीं बल्कि कौन है? रूल कुद्स है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे मां बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आखिर तक अजीजों हमने बर्दाश्त करना है। कब तक? जब तक मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी सांस है। और क्या किसी को मालूम है कि कब और किस वक्त हमारा सफर इस दुनिया से तमाम हो जाए? नोबडी इज नोइंग अजीजों। अब लिखा है, सुनिए, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं। ये रूहानी तौर पर इसको देखिए कि ये जो गुनाह की तरफ हमें रगबा देने वाली चीज है, कहां रवा नहीं है? इसको हमारे दिल के अंदर नहीं आना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर होगा, रूल कुद्दस होगा, तो फिर ये नहीं खड़े हो सकता, फिर अबलीस नहीं खड़ा हो सकता। पढ़ने वाला अब लिखा समझ ले। पढ़ने वाले को समझ कौन देगा? रूल कुद्दस देगा। क्योंकि अजीजों लिखा है, और उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो अपने घर से कुछ लेने को नीचे उतरे ना अंदर जाए, ना नीचे उतरे ना अंदर जाए। यहूदिया में हो। यहूदिया कहाँ है अजीजों? यहूदिया तो इसराइल के अंदर है। तो हम कहां बैठे हैं? मैं जर्मनी में हूं, यूरोप के बरआज़म में हूं, आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, एशिया के अंदर हैं आप। ये तो अजीजों, हम तो यहूदिया में नहीं होंगे। उस वक्त जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे ना अंदर जाए, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। अब अजीजों, रूहानी चीजें हैं। कुछ बहन भाई इनको और तरीके से देखना चाहते हैं, और वो जो 190 दिन का टाइम है उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। 190 दिन अजीजों का जिक्र हमने पढ़ा, ये दानियल नबी की किताब में है। सॉरी, 1290 दिन, 1000 माफ कीजिए, 1290 दिन। और 1290 दिन अजीजों 3.5 साल बनते हैं। और ये 3.5 साल कहां लिखा है? आइए मुकाशफा में देखते हैं अजीजों। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में आप मुकाशफा की किताब देख सकते हैं। 1390 दिन
ये मुकाशफा 11 बाब है। और मुझे आसा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा, उठ कर खुदा बाप के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उससे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। 42 महीने। जब 42 महीनों को भी आप डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 साल ही बनते हैं। मुकद्दस शहर को 3.5 साल तक पामाल किया जाएगा। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। 1290 दिन का पहले जिक्र है, अब 1260 दिन और जिक्र है। और जब इनको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 3.5 है। ये भी 3.5 साल है तकरीबन अजीजों। तो ये 7 साल का ये अरसा है। ये किताब मुकद्दस के अजीजों। तो अब अजीजों, पाक जो बाइबल का जो कैलेंडर क्या है, ये तो हमारा दुनियावी कैलेंडर है जिससे मैंने कैलकुलेट किया है। अब बाइबल का कैलेंडर है। मुकद्दस पत्रस दूसरा पत्रस खत को 3 बाब में लिखते हैं कि ऐ भाइयों, कि जो ताखीर तुम समझ रहे हो कि मसीह आ नहीं रहा, उसकी वजह यह है कि खुदावंद का जो कैलेंडर है 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष 1 दिन का है। अब ये जो बातें इधर लिखी हुई मुकाशफा के अंदर अजीजों, जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो इनको आप 1000 साल से आप मल्टीप्लाई कर दें। 1000 साल का 1 दिन है। तो ये कैलकुलेशन कहां पहुंच जाती है? हमें रूहानी तौर पर इन बातों को समझना है कि ये मकरूह चीज है क्या। मकरूह क्या है? ये गुनाह है। ये गुनाह है। इसका जिक्र आपको एक बार फिर मुकद्दस लूका रसूल की अंजील में भी मिल जाएगा। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील के अंदर ये लिखा हुआ है अजीजों, खुदावंद के कलाम के अंदर। वहां पर भी ये तहरीर है, मकरूह चीज। तो अजीजों, हमें इस बातों को कलाम पाक के मुताबिक गौर से देखना है कि ये मकरूह गुनाह को ज़ाहिर किया जाता है, बदी को ज़ाहिर किया जाता है, सेक्सुअलिटी को ज़ाहिर किया जाता है, चोरियों को, लालच को, और हर किस्म के जिस्म के कामों को ये कहा गया है। हमें रूह कुद्दस को अपने दिल में रखना है, खड़ा करना है, मुजस्सम करना है। जब रूह कुद्दस होगा मेरी और आपकी जिंदगी में, तो फिर हम पाक साफ रहेंगे। और ये बात जो मकरूह चीज है, वो जो मूरत की बात की जाती है, वो गुनाह है अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं रूह कुद्दस के लिए, जो हर रोज हमारी काट छांट करता, हमें अपने कलाम से सिखाता है कि हमें रूह कुद्दस को अपने दिल में बिठाना है, रूह कुद्दस को अपने दिल में सजाना है। क्योंकि जिसके अंदर मसीह है, मसीह का रूह है, वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। मकरूह चीज, हराम चीज, इन चीजों का जिक्र कलाम लिखे हुए हैं। लेकिन ये कोई अजीजों का ये सब गुनाह को ज़ाहिर करते हैं। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे और फजल दे कि हमें कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी है, और जो कुछ लिखा हुआ है उसको बड़े ध्यान से, गौर से पढ़ना है, ताकि हम सब बरकत पाएं और खूब बरकत पाएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। पाक रूह को अपने दिल में बसने दो, पाक रूह को अपने दिल में आने दो, पाक रूह के मुताबिक चलना शुरू करो, पाकीज़गी में रहना सीखो अजीजों। पाक रहें, पाक रहें, पाक रहें। ये मकरूह चीज जो है, ये गुनाह को ज़ाहिर करते हैं। हालेलुया। ओ, जिसमें मसीह का रूह है, वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जब तक हम इस रूए जमीन पर अजीजों, पाक रूह मुझे और आपको इस लायक रख सकता है। आइए पाक रूह की ताबेदारी कीजिए, पाक रूह को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। अगर पाक रूह मेरी और आपकी जिंदगी में ना हुआ
तो फिर वो जो मूर्त है, वो जो मकरूह है, वो जो हराम है, जो इल्लीगल है, वो हमारे अंदर आएगा इब्लीस, तो हमें अपने तौर पर इस्तेमाल करेगा। और जब हम इब्लीस की गुलामी में होंगे तो फिर अजीजों कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो चुके हैं। लेकिन जब हम इस कलाम के मुताबिक चलेंगे, निजात पाएंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा लेंगे। और अगर आपने बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से भी ले लिया है, शायद उन खादमों को ये मुकाशफा नहीं पता चला, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। और उसके बाद रूह कुदस की बरकत गैर जुबान के साथ है अजीजों। इसका निशान गैर जुबानें हैं, गैर जुबानें अजीजों, ये निशान भी है, ये नेमत भी है। और इसके बगैर अगर कोई दावा करता है तो अजीजों वो नीम गर्म हो सकता है और सर्द हो सकता है। और याद रखिए, नीम गर्म और सर्द कलीसिया के दिलों के अंदर वो मकरूह मूरत नस्ब है, और वो इब्लीस है, और वो शैतान है, और वो लूसीफर है, और वो गुनाह का फरजंद है। आइए, होश में आइए। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, कसरत से बरकत दे। पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से, पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से। पाक रूह हमारे अंदर है, मैं बन गया मसीह का मंदिर हूँ। पाक रूह मेरे अंदर है, जिसमें मसीह का रूह है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, जो इस मकदस को बर्बाद करेगा। खुदा बाप उसे बर्बाद करेगा, और खुदा का मकदस पाक है, वो पाक है। होली होली होली, जैसा वो होली वैसा मुझे और आप हम सबको बनना है। और सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। और ये जो चीजें जो हम कलाम से सीखते हैं कि वो जो मूर्त है वो गुनाह है, ये कलाम फरमाता है उठे, हालेलुया, बाज आओ, हालेलुया, जिलजाल में और गुनाह ना करो। हालेलुया, वो कौन शख्स है जो गुनाह नहीं करता है? हालेलुया, मुकद्दस अजीज वाइस कहता है, वो कोई बशर कोई है ऐसे दुनिया के अंदर? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, यह है सरगर्म कलीसिया, यह है सरगर्म कलीसिया, जिसका जिक्र पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत का मुताला कीजिए। वहां पर लिखा हुआ है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो पाक रूह का तुख्म जो है, यानी पाक रूह उससे गुनाह करने ही नहीं देता। इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। ये है जीजो, ये है सरगर्म कलीसिया। और फिर एक हवाला नहीं, पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत में लिया, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए। किस पर गालिब है? किस पर हमने गलबा लेना है जीजो? क्या हमने दुनिया को फतह करना है? क्या हमने अपने जो बहन भाई उनको फतह करना है? अगर आप 7 कलीसियों का जिक्र पढ़ेंगे, जिसका जिक्र मुकाशफा चैप्टर अजीजों 2 और 3 में है, 7 कलीसिया, हर कलीसिया के अंदर लिखा हुआ है जो गालिब आए, जो गालिब आए। किस पर गालिब आए? पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा हुआ अजीजों, दुनिया क्या है? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और शेखी गुनाहों का लिस्ट पढ़ेंगे ना आप अजीज, और रोमी का खत उसका 1 बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला कीजिए, और वहां पर लिखा हुआ है यह 15वां गुनाह है, शेखियां बखेरना। इसमें और गरूर में कोई फर्क नहीं है। गरूर करना, घमंड करना, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को दिखाना, शायद रूहानी तौर पर भी ऐसा हो सकता है। और ये गरूर एक फरिश्ते में आया था जिसका नाम है लूसीफर। उसने रूहानी घमंड किया तो उसको खुदा ने गंदगी की तरह जमीन पर फेंक दिया है। आइए जीजो, आंखों की ख्वाहिश, ये मां हवा पर इसका अटैक हुआ, ये मुकद्दस दाऊद पर इसका अटैक हुआ। और मुकद्दस अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों की कसम खाई है कि मैं किसी कुंवारी लड़की पर गलत निगाह नहीं करूंगा। शागिर्दों से कहा, 12 के अलावा भी शागिर्द हुए हैं, 70 हुए, और उन्होंने भी उनसे कहा कि अगर तुमने बुरी नीयत से किसी औरत को देख लिया तो तुम्हारा गुनाह हो गया, तो तुम गुनाह कर बैठे। उन्होंने कहा, शागिर्दों ने कहा, खुदा फिर कोई नहीं बचेगा, फिर कौन निजात पा सकता है, कौन बच सकता है? उन्होंने कहा, ये तुमसे नहीं, ये खुदा से होगा, ये मेरे रूह से होगा, मेरा रूह तुम्हें फजल देगा।
तुम्हारी आंखों को कंट्रोल करेगा, और तुम्हारे दिल को कंट्रोल करेगा, तुम्हारे पाँव को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। और रूह कुदस का मसा लीजिए, और रूह कुदस की जरूरत है, और रूह कुदस दे दिया गया कलीसिया को। रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा अजीजों, आइए अजीजों रूह के मसा में चलने। रूह का मसा होगा, पाक रूह अंदर बैठा होगा, मसीह का रूह होगा, मसीह अंदर होगा। इस मुहूर्त को अपने दिल में रख लीजिए। ये फ्रेज मेरे दिल पर खुदा ने लिख दी है, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। इसी मसा में रहेंगे, रूहानी तौर पर जीते रहेंगे। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जो नई पैदाइश रखता है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि खुदा खुद उस शरीर से उसकी हिफाजत करता है। हालेलुया। वो शमा क्या बुझे जो रूह कुदस के मस्सा में चले, जिसकी खुद खुदा हिफाजत कर रहा है, उसको कौन गुनाह में गिरा सकता है? उसको गिरने ही नहीं देता। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह कुदस के लिए, जो हमारी ताकत है, जो हमारा जोर है, जो हमारी कुव्वत है। आइए इस मस्सा में चलना शुरू करें। खुदा का पाक रूह में बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बिशप साहब अजीजों खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अजीजों आजकल मैं बिशप साहबान, बाइबल के डॉक्टर साहबान और जो बड़े बड़े खादमीन हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको रीच करूं, फेसबुक पर ढूंढूं, मैसेज में उनको लिखता हूं मैसेंजर में कि आए मुझे सिखाएं, मैं सीखना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि ये मुकाशफा जो खुदा मुझे देता है कि ये कलाम के मुताबिक है, अगर है तो इसे माने, और अगर नहीं है तो इसको मैं कभी भी नहीं अपनी जुबान पर लाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले अजीजों मैंने कोशिश की आज कि दुआ रबानी को इंग्लिश में प्रीच कर सकूं, और मैंने कोशिश की है, और इस मैसेज को भी अजीजों ताकि दूसरे भी सुने कि कलाम क्या कहता है और हम क्या कहते हैं। आइए गौर से देखो कि कैसे चल रहे हो, उस मुहूर्त को लेकर चल रहे हो, उस मकरूह मुहूर्त को, जो गुनाह है, जो सेक्सुअलिटी है, जो गुनाह है, जो बुत परस्ती है, जो हरामकारी है, जो जिनाकारी की तरफ हमें लेके जाते। नो नेवर। हम गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, जिसमें मसीह का रूह है। और जिसमें मसीह का रूह नहीं है अजीजों, हालेलुया, वो मौत के साया की वादी में चल रहा है, वो गुनाह की वादी में चल रहा है। जिस्मानी नियत मौत और खुदा से दुश्मनी है। ऐसे ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी है? यह कलीसियाओं को कहा गया है, यह किसी औरत को नहीं कहा गया। और ये औरत जो हमें मुकाशफा में नजर आती है, वो कसबी औरत है, वो कसबी औरत है। और ये औरत भी नहीं है कोई, ये बाबल है। उस शहर का नाम बाबल है, जहां पर मुकद्दसों का खून पिया जाता है, मुकद्दसों के गिराने की कोशिश। वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेगा। आइए सीसो, पाक रहें जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। आइए, इंसान को पाक साफ बनाता है पाक रूह, मौतों गुनाह का जोर मिटाता है पाक रूह। पाक मसा में चलिए। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। आज जब मैं अजीजों डबरस मिनिस्ट्री में निकला, यानी स्प्रेखन एंड स्पाजीरन, यानी चलना, वॉकी टॉकी इंग्लिश में कहते, वॉक एंड टॉक। तो एक शख्स जिम्नास्टिक करके बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने वहां पर गाड़ी पार्क की। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे पास टाइम है? थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत जर्मन जुबान बोली। उसने कहा यस सर। मैंने कहा अगर तू इंग्लिश समझता है तो दैट इज वेरी फाइन फॉर मी। उसने कहा यस। तो मैंने कहा तू क्यों जिम्नास्टिक करता है? कहता मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरी रोखन में बड़ी शदीद दर्द होती है, मेरी बैक एक में बड़ी दर्द होती है। तो मैंने कहा इसका हाल है, मेरे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो उसने कहा कहाँ है, कहाँ से मिलती है? मैंने कहा जी अभी आपको मिल जाएगी, अभी मिलेगी आपको, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपकी ये दर्द जाती रहेगी। अजीज उसने कहा कर दुआ। मैंने दुआ की। मैंने कहा आप उठ के एक्सरसाइज कर। कहते मैं बिल्कुल ठीक हो चुका। मैंने कहा तू एक्सरसाइज तो कर। अजीजों कहने लगा मेरा नाम क्रिश्चियन है। मैंने कहा हालेलुया। अजय घर से जब मैं निकलता हूं तो मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मुझे ऐसे लोगों के पास ले जाना जिनको जरूरत है।
اور जब मैं जर्मन लोगों को जब मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, उनसे पूछ लेता हूं क्या तुम्हारे पास टाइम है। अगर वो कहें कि यस, तो फिर वो अजीजों फिर खुदावंद का पाक रूह शुरू कर देता है। और मैं खास तौर पर उनकी बीमारियों के लिए दुआ करता हूं और इस तरीके से अपने जिंदा खुदा और खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। आपकी दुआओं की जरूरत है। अल मसीह ने भी कहा, जब तक ये लोग मुआजिज़ात और अजीब निशानात ना देख लेंगे हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। नेवर, नो वे, ये कलाम कहता है। आइए अजीजों, पाक मसा में आगे बढ़े और हम सब दुनिया को जीते। इब्लीस बड़े जोर से उठ खड़ा हुआ है, बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन हमारा लश्करों का खुदावंद, फौजों का रब, हालेलुया, हमारे साथ है, हमारे साथ है। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा खलासी है मेरी ते चानन मेरा। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। जी व्हाट्सएप पर हमारे बहन भाई हैं, अगर किसी के पास गवाही हो तो गवाही दीजिए। जी वेलकम अजीजो, हालेलुया। हमारी बाजी रजिया हमारे साथ है। जी प्यारी बाजी, वो बच्चा जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया था, हालेलुया, ये प्रेज द लॉर्ड। जी प्यारी बाजी बोले। शुक्र है, बच्चा बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है। आमीन, अभी है आईसीयू, मगर वो कह रहे हैं आमीन, डॉक्टर शायद करेंगे कि वो वार्ड में चला जाएगा। प्रेज द बहुत लॉर्ड, बहुत 80% बच्चा प्रेज द 90% लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अजीजो, दामन का हालेलुया, हालेलुया। ये सब रूल कुदस का काम है। हालेलुया, ये रूल कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली रूल कुदस के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हॉस्पिटल में पास ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। जी आपकी बेटी का बाजी क्या हाल है? हमारी बेटी कोमल कैसी है? जी पासा वही मैं कोमल इधर मैं वही कहने लगी, इसकी तबीयत नहीं बेहतर है, खुद इसको नहीं बताएगी इसके लिए। जी बेटा बताएं, अभी दुआ करते हैं। फेसबुक पर भी हमारे बहन भाई साथ हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी हैं, अभी दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजो। जी प्यारा बेटा बोले। जी बेटा आपका माइक बंद हो गया। अजीजो शायद सिग्नल का इश्यू है। जी हमारी प्यारी बाजी ने सुबह ये कहा था कि बेटी के लिए। जी बेटा, बेटी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बेटा, मुझे ना बस चक्कर हो ज्यादा आते हैं, हर चीज सही है, एचबी और हर चीज बिल्कुल प्रॉपर है। ओके फिर बेटा, भी पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ- अच्छा बेटा अभी दुआ करते हैं। एचबी बेटी का एचबी वो कह रही है, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चक्कर आ रहे हैं। अभी दुआ करते हैं, इन चक्करों को चक्कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और रूह कुदस खुदावंद, ये प्यारी बेटी, ये आपकी बेटी है, आप इसे छुएं और इसे बरकत दें और इसी वक्त रिहाई दें, इसी वक्त रिहाई, इसी वक्त रिहाई। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या बेटा आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद के पाक रूह ने आपको छू दिया है? Thank you, Jesus. हाँ जी। You are healed. You are healed. You are healed. Totally healed. In the name of Lord Jesus Christ. In the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Blood pressure, your sugar, whatever you are, I makes you control. नॉर्मल कंट्रोल, ना कम ना ज्यादा, यीशु मसीह के नाम से। जितनी शुगर चाहिए उतनी चाहिए, जितना ब्लड प्रेशर हमें उतना नॉर्मल चाहिए। हालेलुया। रूल कुदस खुदा मैं इस बेटी के लिए दुआ करता हूँ, खोपड़ी से लेकर पांव तक इसकी हर बीमारी और कमजोरी आपके नाम से जाती रहे। आई मेक दिस टेम्पल फ्री फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ डिजीज, एवरी टाइप ऑफ डिजीज, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। यू आर टोटली फ्री, यू आर टोटली फ्री, टोटली फ्री माय डॉटर। हालेलुया। ये प्यारा बेटा अपनी गवाही दीजिए, बताइए, हाउ डू यू फील नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एवरीथिंग इज क्लियर? जी बेटा बोले। हालेलुया। पूरा सिग्नल मजबूत हो जाए, सिग्नल, हालेलुया, मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सिग्नल मजबूत हो। और आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। थैंक यू जी प्यारा बेटा बोले। बेटा आवाज नहीं आ रही। और सब यहाँ सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जी आपकी आवाज आई बाजी। आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं है। जी
चलें हम ईमान रखते हैं। याद रखें अजीजों, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हम देखी हुई चीजों पर नहीं, अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं। ये कलाम पाक में लिखा है, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। ईमान रखें कि यीशु मसीह ने छुआ है, यीशु मसीह ने, रूह कुदस ने आपको छुआ है और आपको बरकत दी है। हालेलुया, आमीन आमीन। हमेशा शुक्रगुजारी करनी प्यारी बेटी, हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें और कहें खुदावन, क्योंकि अगर वो ना हमें शिफा दो तो हमें कौन शिफा दे सकता है, और आप ही हमें शिफा दो तो हम शिफा पाएंगे, और आपके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। जी प्यारे बेटा, थोड़े से हो गया ना व्हाट्सएप हो ना काफी रश हो रहा है। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि वो अच्छा आपका कलाम क्यों नहीं आ रहा जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं? ये वो व्हाट्सएप बाजी वो होता है, फेसबुक पे होता है, फेसबुक पे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है। नंबर पे क्यों नहीं आ रहा? फेसबुक पे आज के बल्कि 2 मैसेज हैं, आज दोहरबानी पर भी हैं। नहीं, व्हाट्सएप बात सुने, वो तो रिकॉर्ड होते, व्हाट्सएप तो सबके पास है, फेसबुक तो सब लोग नहीं यूज करते ना। असल में मेरे पास यूज कर लेते हैं बाजी एक्चुअली मेरे पास अब एक और मोबाइल चाहिए ताकि मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भी कर सकूं। मेरे पास 2 डिवाइस हैं, एक मेरे पास आईपैड है और एक मोबाइल है। तो अब फिर जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर इधर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो सिर्फ फेसबुक पर है। थैंक यू, खुदा मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लिया करूं। ओके बाजी जी, हाँ आप कर लिया करें। तो थैंक यू अजीजों आज की सारी बरकत के लिए। और कोई अजीजों बहन भाई जो दुआ कराना चाहते हैं, अजीजों फेसबुक पर हमारे बहन भाई जो हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दरखास्त तो वो भी लिखें, हम दुआ करेंगे, खुदा उनका पाक रूह काम करेगा। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ हमारे मसीहा के पास है, और उसके दिए हुए इख्तियार को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं ताकि उसके नाम को सरबुलंद किया जाए, सिर्फ उसका नाम जलाल पाया जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और आखिर में अजीजों दुआरबानी में हिस्सा लेंगे। जी प्यारे चाहत बेटी, आप दुआरबानी में हिस्सा लीजिए। चाहत बेटा दुआरबानी में हिस्सा लें। हम बहुत राशि दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप खुदा यीशु आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात चाहता है, आपके मर्ज़ पर हमारे रोज की आज कसूर माफ करते, हमारे कसूर बल्कि कुदरत। आमीन आमीन। आइए अजीजों, खुदा से बरकत लेते हैं। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों कौमतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का ख्रिस्तुस यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रुई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी, और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर सुकून करेंगे। ऐ अजीजों, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक और हमारे इंतकाल के दिन तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग, बगैर झुरी महफूज रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें सबको बरकत बख्शे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान वाले बहन भाइयों को गुड नाइट, यूरोप वालों को गुड इवनिंग, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। कल सुबह फिर मिलेंगे अजीजों, सुबह के ग्रुप में, हालेलुया ग्रुप पर। इसका टाइम 4 बजे का है, यूरोप के 4 बजे, पाकिस्तान के 7 बजे होते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई बहन भाई शिरकत करना चाहता है तो उसमें शामिल हो सकता है। और शाम को अजीजों हमारे पास ये ग्रुप है, इसका नाम है हालेलुया ग्रुप। सुबह का ग्रुप है अराउंड द क्लॉक, माफ कीजिए, अराउंड द क्लॉक, यानी जैसे सुई घूमती है वैसे ही इस ग्रुप का नाम है कि हालेलुया, नॉन स्टॉप प्रेजेस, नॉन स्टॉप प्रेयर्स, नॉन सीजिंग प्रेयर्स। यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन।